हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका इस यूट्यूब चैनल के ऊपर में वेलकम है। स्टूडेंट्स, हम आज यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो 10th क्लास है हमारी, उस 10th क्लास में साइंस पार्ट 2, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का लेसन और यूनिट नंबर हम 4 पढ़ने वाले हैं आज यहाँ पर, जिसका नाम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पर 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। 3 यूनिट हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, पार्ट फर्स्ट और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इस तरह से 3 यूनिट्स हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं लेसन नंबर 4, यूनिट नंबर 4, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसमें आपको यहाँ पर ये 5 टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। पहला टॉपिक है इकोसिस्टम और रिव्यू। इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ना है हमारे को यहाँ पर। दूसरा है एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम। फिर दूसरा जो टॉपिक है एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम, इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, क्या इंटर कनेक्शन है इनका बीच में दोनों के, ये पढ़ना है। तीसरा जो है यहाँ पर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। कंजर्वेशन आप एनवायरनमेंट का यहाँ पर कैसे करेंगे ये पढ़ेंगे हम यहाँ पर। फिर एनवायरनमेंट को मैनेज करना, और लास्ट जो टॉपिक है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये 5 टॉपिक स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे को पढ़ने हैं। तो ये 5 टॉपिक्स को पढ़ने से पहले, हमारा आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को एक बात यहाँ पर बताते हुए चले, क्या आप वीडियोस को यहाँ पर पूरा कंप्लीट एंड तक देखिए। अगर आपने कंप्लीट एंड तक नहीं देखा तो फिर आपको यहाँ पर वीडियो समझ में नहीं आएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इसलिए आप प्लीज यहाँ पर वीडियो को एंड तक देखते जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर अब आगे हमारा जो पहला जो टॉपिक है एनवायरनमेंट और रिव्यू, वो शुरू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक जो है हमारे इस लेसन का, जिसका नाम है इकोसिस्टम और रिव्यू, वो पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले शुरू करने से पहले इकोसिस्टम के बारे में क्या है, व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किसे कहते हैं, हमें ये पता होना जरूरी है। हमें इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। इस पर डेफिनेशंस का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है, हमें ये पता होना चाहिए इसे इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, व्हाट इज इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 डेफिनेशन है स्टूडेंट्स दी हुई। पहली जो डेफिनेशन है वो ये है कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। एवरीथिंग यानी कि हर वो चीज जो एक पर्टिकुलर, एक खास एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। हर वो चीज, लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वहां पर इकोसिस्टम बनाते हैं। इसलिए उसको बोले अपन यहाँ पर कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। हर चीज, हर वो चीज में सब आ गया, एवरीथिंग बोले सब आ गया उसमें, लिविंग थिंग भी नॉन लिविंग थिंग भी, जितने भी जमीन पर है, तो वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। वो एक पर्टिकुलर, एक खास, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरह से होंगी कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल, जितने भी प्लांट्स हैं जमीन पर और जितने भी एनिमल्स हैं जमीन पर, इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, एक खास एरिया के अंदर में, कंसीडर टुगेदर विद देयर सराउंडिंग, वो अपने सराउंडिंग, अपने अतराफ में, सराउंडिंग में साथ में रहते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, यानी कि वही नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर सराउंडिंग में, अपने अतराफ में, वहां पर क्या रह रहे हैं, वो प्रेजेंट रह रहे हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। 2 डेफिनेशन है यहाँ पर, दोनों भी इजी है। जो आपका दिल चाहे उसको लिख ले, लर्न कर ले, बहुत ही इजी है। ओके, क्या हर वो चीज जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं, उससे मिलकर जो बनता है उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। इस तरह से तो इकोसिस्टम रिव्यू पढ़ रहे हैं हमने अभी इकोसिस्टम किसे कहते हैं वो देखे। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, दिया हुआ है इकोसिस्टम फॉर्म्ड बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर।
हमारा जो इकोसिस्टम है जहाँ पर हम रहते हैं, क्या ये इकोसिस्टम है, इसके अंदर में ये जो इकोसिस्टम है हमारा, ये दो फैक्टर से बना हुआ है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है बायोटिक फैक्टर, एक और दूसरा है अबायोटिक फैक्टर, एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। और ये दोनों भी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर जो है स्टूडेंट्स, इनका इंटरेक्शन जो होता है, यानी कि ये एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ में क्या होता है, इनका क्लोज रिलेशनशिप होता है, इंटर कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं ये। इसलिए बोले यहाँ पर कि इकोसिस्टम जो ये दो चीजों से बना हुआ है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से, एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर, और उनका जो इंटरेक्शन है, उनका जो ताल्लुक है एक दूसरे के साथ, वो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर का, तो वो दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, वहां पर इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे कि अपन ने डेफिनेशन देख रहे हैं, एवरीथिंग, एवरीथिंग यानी कि बायोटिक और अबायोटिक दोनों आ जा रहे हैं उसमें। बायोटिक मीन्स के बायोटिक रिलेटिंग टू लिविंग थिंग्स, यानी कि बायोटिक उससे कहेंगे जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, है ना, ये सब क्या है, ये लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो क्या बोले यहाँ पर, क्या बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स आ गया, और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। जैसे अपन ने यहाँ पर पढ़ा एवरीथिंग में, बोले यहाँ पर क्या एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, हर वो चीज यानी कि नॉन लिविंग और नॉन लिविंग जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर में प्रेजेंट होती है, जिससे हमको तैयार मिलता है वहां पर इकोसिस्टम। तो बायोटिक किसे कह रहे हैं, रिलेटिंग टू लिविंग थिंग्स, और अबायोटिक मीन नॉन लिविंग थिंग्स, केमिकल, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर में जैसे लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, वैसे ही वहां पर नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट होंगी। फिजिकल, केमिकल पार्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, बहुत सारे आपको नॉन लिविंग थिंग दिखाई देते हैं एनवायरनमेंट में, दैट अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर में अफेक्ट करते हैं, असर करते हैं, एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, और जो इकोसिस्टम का जो फंक्शन होता है उसके ऊपर में भी क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। तो उससे अपन कहते हैं अबायोटिक फैक्टर। तो हमारा जो इकोसिस्टम्स है जहाँ पर हम लोग रहते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये इकोसिस्टम ही है। यहाँ पर हम अपन लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट है, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसान, नॉन लिविंग थिंग्स भी बहुत सारी प्रेजेंट है। देखते हैं हम लोग रोज दिन भर दिन हमारे डेली एक्टिविटीज में, रोज हमारे को बहुत सारी चीजें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स दिखाई देती है, जो कि एक पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम बनाती है, ठीक है ना। तो इसमें जो नॉन लिविंग थिंग जो चीजें होती है, फिजिकल, केमिकल जो पार्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, तो वो क्या करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में भी अफेक्ट करते हैं, और इकोसिस्टम का जो फंक्शन होता है उस पर भी क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। इकोसिस्टम यानी कि एनवायरनमेंट, इन शॉर्ट हम उसे एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। एनवायरनमेंट से हमके क्या क्या मिलता है, हमारे को बहुत सारी चीजें मिलती है, हमारे को इकोसिस्टम से फूड्स मिलता है, क्लोथ्स, शेल्टर वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती है। तो इसमें जो नॉन लिविंग थिंग वाली जो चीजें होती है, जैसे कि केमिकल ले लो, केमिकल्स और फिजिकल पार्ट जो होते हैं एनवायरनमेंट के, तो ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर में, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे अफेक्ट करने जो उसके ऊपर में अफेक्ट होते हैं। केमिकल्स का ज़्यादा यूज हो रहा है, हमारी स्किन वगैरह ख़राब हो जाती है। और केमिकल पार्ट्स जो जब रिएक्शंस करते हैं लेबोरेटरी वगैरह में, तो वहाँ से स्मोक्स वगैरह निकलता है जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहा है। इस तरह से ये इकोसिस्टम का जो फंक्शन है उस पर भी ये क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये इकोसिस्टम है स्टूडेंट्स, जो अपन ने अभी यहाँ पर देखे हैं शॉर्ट में, इकोसिस्टम फॉर्म्ड बाय बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स विद देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। जो इकोसिस्टम है हमारा वो दो चीजों से बना हुआ है, एक है बायोटिक और एक है अबायोटिक, और ये दोनों भी जो फैक्टर्स है ये कैसे होते हैं, एक दूसरे से इनका गहरा ताल्लुक होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करना है, ताल्लुक करना, रिएक्शन करना, एक दूसरे पर डिपेंड होना। तो ये एक दूसरे से कैसे होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। बायोटिक किससे कहते हैं वो देखे अपन ने, बायोटिक मीन रिलेटिंग टू लिविंग थिंग्स से रिलेटेड, और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, केमिकल, फिजिकल पार्ट जो आ रहा है एनवायरनमेंट के, वो है यहाँ पर। तो ये है इकोसिस्टम्स के बारे में अपन ने यहाँ पर अभी थोड़ा सा देखे है। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने, क्या इकोसिस्टम किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशंस देखे हैं, साथ ही साथ इकोसिस्टम जो हमें बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से मिलकर बन रहा है हम लोगों ने यहाँ पर ये भी देखे।
तो स्टूडेंट्स जितने भी फैक्टर्स हैं यहाँ पर इकोसिस्टम्स के अंदर में, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर, ये हर फैक्टर जो है इस इकोसिस्टम में, इस इन्वायरमेंट में एक बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं ये फैक्टर्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए। जैसे कि एक है यहाँ पर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हम कहते हैं प्लांट्स को। क्यों प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं? व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर? बिकॉज प्लांट्स जो होते हैं, ये प्लांट्स क्या करते हैं? बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड by the process of photosynthesis। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? प्लांट्स यहाँ पर अपना खाना यहाँ पर ये खुद बनाते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की मदद से। इसलिए इन्हें यहाँ पर ये प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर मीन्स बनाने वाला। और ये प्लांट्स जो है लिविंग थिंग्स है प्लांट्स, और जमीन पर जितने भी दूसरे लिविंग थिंग्स हैं उन सब के लिए ये प्लांट्स क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? सबके लिए फूड बनाते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स जमीन पर प्रेजेंट है उन सब के लिए। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो अब जैसे कि ये प्लांट्स ने यहाँ पर फूड बनाया, तो फिर उसको प्लांट्स को क्या करता है? ये हर्बीवोर्स एनिमल्स इसको प्लांट्स को ईट करते हैं। जैसे कि डियर है, काऊ, गोट एक्सेट्रा, जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल्स है स्टूडेंट्स, ये सब के सब क्या करेंगे? यहाँ पर ये इन प्लांट्स को ईट करेंगे, प्लांट से अपना खाना हासिल करेंगे। हम इंसान भी इनमें से क्या है? प्लांट्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ये फूड हमारे अंदर में जाता है थ्रू द प्लांट से जो मिलता है। तो ये हर्बीवोर्स एनिमल्स। अब ये हर्बीवोर्स भी क्या है? एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर इकोसिस्टम में। प्लांट्स तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर ही रहे हैं क्योंकि ये सबके लिए फूड बना रहे हैं। वैसे ही ये हर्बीवोर्स एनिमल जो है ये भी क्या कर रहे हैं? एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम के अंदर में। तो अब इनकी ज्यादा ओवर पॉपुलेशन ना हो, ये ज्यादा इनकी आबादी ना बढ़े, इसलिए इनको ईट करने के लिए कौन है फिर यहाँ पर? इनसे हर्बीवोर्स एनिमल्स को प्रेडिटर्स जो रहते हैं जैसे कि टाइगर, लॉयन और दूसरे जो है तो पैंथर हो गया, लेपर्ड वगैरह, ये क्या करते हैं? ये हर्बीवोर्स एनिमल्स को हंटिंग करते हैं, उनको हंट करते हैं, शिकार करके उनको खाते हैं। तो यानी कि ये प्रेडिटर जो है हंटिंग करने वाले, कार्निवोर्स जिसको अपन बोलते हैं, तो ये जो है इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रोड्यूसर प्लांट्स के ऊपर में डिपेंड रह रहे हैं। कैसा इनडायरेक्टली? ये हर्बीवोर्स तो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है फॉर द फूड, लेकिन प्रेडिटर जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंड है क्योंकि प्रेडिटर्स क्या कर रहे हैं? पहले हर्बीवोर्स को खा रहे, ये हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, हर्बीवोर्स क्या कर रहे हैं? प्लांट्स को खा रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट नहीं हो रहा है। कार्निवोर्स एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं ईट करते हैं, इसलिए अपन डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर ये इनडायरेक्टली हो रहा है। तो इस तरह से ये प्रेडिटर्स भी क्या कर रहे हैं? ये हर्बीवोर्स एनिमल्स की आबादी, पॉपुलेशन ज्यादा ना हो। अगर हर्बीवोर्स एनिमल ओवर पॉपुलेट हो जाएंगे तो क्या होगा? फिर प्लांट्स को वो ज्यादा खा लेंगे, वहां पर ईट कर ले, प्लांट्स से वो फूड खाते रहेंगे तो प्लांट्स ही नहीं बचेंगे वहां पर, इस तरह से। तो फिर इसके लिए क्या है? टाइगर, लायन प्रेडेटर्स है जो इन हर्बीवोर्स एनिमल का शिकार करके इनको खाते हैं। इस तरह से ये बैलेंसिंग होता है यहाँ पर हमारा इकोसिस्टम, इको एनवायरनमेंट जो है। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में यहाँ पर आना चाहिए। क्या अ क्वेश्चन में अराइज इन आवर माइंड दैट वेदर द कैटरपिलर्स, जो कैटरपिलर्स होते हैं फाउंड इन नेचर, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फिल्दी प्लेसेस, और जो फिल्दी प्लेसेस होती है, गंदी जगह जहाँ होती है, वहां पर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, टर्माइट्स, दीमक जिसको अपन बोलते हैं, इंसेक्ट प्रेजेंट इन डंग आर रियली यूजफुल, और जो इंसेक्ट होते हैं अपने जानवरों के गोबर के अंदर में, डंग के अंदर में, तो क्या ये भी यूजफुल होते हैं? हाँ, ये भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए कैसे होते हैं? यूजफुल होते हैं। कैसे? कि ये जो हमारे एनवायरनमेंट होता है उसको क्लीन करने के लिए ये क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि ये सब, ये जो जितने भी है कैटरपिलर और फिल्दी प्लेसेस में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, टर्माइट्स हो गया, तो ये सब के सब क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ये इकोसिस्टम जो है वो इस तरह से क्या होता है? यहाँ पर ये मैनेज होता है। स्टूडेंट्स
पैडी फील्ड जो होती है, पैडी मतलब चावल। हमारा जो देश है इंडिया, इसमें साउथ इंडिया जो हमारे देश का जो भाग है, साउथ वाला, साउथ इंडियन स्टेट जो है हमारी, जैसे कि आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, इधर जो स्टेट्स है ये, तो ये स्टेट्स के अंदर में ज़्यादातर वहाँ पर जो किसान जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर चावल बोते हैं, चावल की फसलें करते हैं वहाँ पर, जिसको पैडी कहते हैं, धान की फसल। ठीक है ना। तो पैडी इज कल्टीवेटेड ऑन लार्ज स्केल इन वेरियस स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया जो है हमारा देश का, उसके बहुत सारे स्टेट्स के अंदर में यहाँ पर जो लार्ज, बहुत बड़े पैमाने पर ज्यादातर वहाँ पर जो है चावल की कास्ट, चावल की फसलें उगाई जाती है, चावल वहाँ पर बोया जाता है, पैडी। तो पैडी फील्ड्स आर फ्रिक्वेंटली अटैक्ड बाय ग्रास हॉपर। अब वहाँ पर चावल की जब काश्त की जा रही है, चावल की जब फसलें उगाई जा रही है वहाँ पर, तो वो एक तरह के प्लांट्स है। वो प्लांट्स अपन ने स्टार्टिंग में पढ़े कि प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर है, वो सबके लिए क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। तो ग्रास ऑफर आते हैं, तो वो ग्रास ऑफर भी क्या करते हैं, वो भी लिविंग थिंग है, उनको भी जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत होती है। तो वो क्या करते हैं, इन पैडी फील्ड्स के अंदर में से जो प्लांट्स रहते हैं पैडी के, चावल के, तो उसको वहां पर वो ईट करते हैं, वहां से वो फूड लेते हैं बहुत ज्यादा। वहां पर वो क्या, ग्रास ऑफर जो क्या करते हैं वहां पर उस पैडी फील्ड के अंदर में अटैक करते हैं वहां पर। पैडी फील्ड आर फ्रिक्वेंटली अटैक बाय ग्रास ऑफर। सिमिलरली अब वहां पर ग्रास ऑफर है बहुत ज्यादा, तो फिर ग्रास ऑफर को भी वहां ईट करने के लिए, वहां पर ग्रास ऑफर का भी शिकार करने के लिए फ्रॉग्स बैठी हुई रहती है, फ्रॉग्स रहती है वहां पर। फ्रॉग्स आर आल्सो प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन द मड ऑफ पैडी फील्ड। तो वो जो पैडी फील्ड होती है वहाँ उसके उसको फसल को बहुत ज्यादा पानी लगता है, तब जाकर हमको वहाँ पर अच्छा वो चावल की जो पैदावार है वो ज्यादा हमारे को मिलती है। तो इसलिए वो जो मड रहता है वहाँ पर, कीचड़ उसका पैडी फील्ड के अंदर में, तो वहाँ फ्रॉग्स भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहती है। ग्रास ऑफर ज्यादा है तो फिर उसके लिए वहाँ पर उसको खाने के लिए भी वहाँ क्या होती है, उनका शिकार करने के लिए फ्रॉग्स होती है, वो भी बहुत ज्यादा होती है। अब फ्रॉग्स प्रेजेंट है वहाँ, तो फिर फ्रॉग्स जो है वो स्नेक्स का, सांप का जो वो बहुत ही फेवरेट डिश होती है, बहुत ही फेवरेट फूड होता है वो स्नेक्स के लिए, इसलिए वहाँ स्नेक्स भी ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। फिर इस तरह से क्या, to feed upon grasshoppers and snakes are also present therein to feed upon their favorite food frogs। इस तरह से यानी कि ये स्टूडेंट्स अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर, तो ये एक तरह की फूड चेन चल रही है। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर है, फूड बना रहे। प्लांट्स को कौन खा रहा है, ग्रास ऑफर खा रहा है। ग्रास ऑफर को कौन खा रहा है, फ्रॉग्स खा रहा है। फ्रॉग्स को कौन खा रहा है, स्नेक्स खा रहा है। फिर कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जैसे कि ईगल हो गया, वल्चर वगैरह हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये स्नेक्स को भी खाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, इनका यहाँ पर पूरी एक जो है फूड की चेन चल रही है इस तरह से। तो ये यहाँ पर जो है, ये हमारा पहला जो टॉपिक है जिसका नाम था एनवायरनमेंट इकोसिस्टम रिव्यू, ये कंप्लीट होता है। उसके बाद में सेकंड जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक इकोसिस्टम रिव्यू जो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड टॉपिक है क्या, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम का क्या रिलेशनशिप है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, या फिर एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो पढ़ रहा है। तो इसके अंदर में आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि एनवायरनमेंट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। जो एनवायरनमेंट है एक बहुत ही ब्रॉड क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ी एक इस्तिला है जिसको अपन उर्दू में बोलते हैं इस्तिला, और एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। क्या, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे। ठीक है ना। तो इसके अंदर में एनवायरनमेंट किसे कहते हैं वो बताया। एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम दोनों जो है इनका रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं हम। तो आपको यहाँ दिया हुआ है कि जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये अफेक्ट करते हैं, अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, असर करते हैं। इन एनी पॉसिबल वे, किसी भी तरह से क्या करेंगे, ये अफेक्ट करेंगे। जैसे इनको मौका मिला ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में क्या करेंगे, ये अफेक्ट करेंगे। कौन, ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर। तो कैसे करेंगे, इस कलेक्टिवली, कैसे करेंगे, कलेक्टिवली यानी कि एक साथ,
मजमूई तौर पर एक साथ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर ये एक साथ क्या कर रहे हैं कि कोई भी पॉसिबल वे में किसी भी तरह से क्या करेंगे, एक साथ मिलकर ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में क्या करेंगे, असर करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो उस चीज को हम कहते हैं इन्वायरमेंट। या फिर इन शॉर्ट आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इन शॉर्ट एनवायरनमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडिंग। जो सराउंडिंग होती है हमारे आजू बाजू की, जो जिसको अपन क्या बोलते हैं माहौल, एनवायरनमेंट यानी कि माहौल। तो इसकी जो कंडीशंस होती है, परिस्थिति, हालात जो होते हैं हमारे सराउंडिंग के अंदर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। इस तरह से ये भी क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये जो एनवायरनमेंट होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर में बहुत सारी चीज होती है। अपन इकोसिस्टम में पढ़ी, इकोसिस्टम भी क्या एक तरह का एनवायरनमेंट, ये एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, एक खास एरिया के अंदर में। तो इसके अंदर में बहुत सारी चीजें होती हैं। बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, अबायोटिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल फैक्टर्स होते हैं यहाँ पर एनवायरनमेंट के अंदर में। तो बायोटिक अबायोटिक तो देख ही चुके हैं अपन ने, और नेचुरल मतलब जो कुदरती होते हैं, आर्टिफिशियल जो इंसान का बनाया हो, ये फैक्टर्स जो होते हैं यहाँ पर इसके अंदर में इन्वॉल्व होते हैं। और एनवायरनमेंट जो है यहाँ पर ये दो टाइप्स के हैं। एनवायरनमेंट के टू टाइप्स है, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। ये दो टाइप्स जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एनवायरनमेंट के है। तो स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट के यहाँ पर दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स, आर्टिफिशियल और नेचुरल एनवायरनमेंट्स जो है यहाँ पर इसके टाइप्स है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट जो है ये कंसिस्ट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एटसेट्रा, इनसे बना हुआ है। यानी कि नेचुरली जो चीजें हैं उससे बना हुआ है नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे कि यहाँ पर एयर है, एटमॉस्फेयर है, और वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन सबसे मिलकर क्या बना हुआ है यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, क्या ये जो सारी चीजें हैं इनके अंदर में, जैसे कि अपन ने एनवायरनमेंट पढ़े, इकोसिस्टम में पढ़े, एनवायरनमेंट जो ये है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से बना हुआ है। इनका क्लोज रिलेशनशिप होता है, इंटर कनेक्शन होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर में क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, असर करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन अकर बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट में क्या होता है, क्या जो बायोटिक फैक्टर होते हैं लिविंग थिंग्स वाले, और जो अबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स वाले, फिजिकल केमिकल फैक्टर जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर में इफेक्ट करते हैं, इनके दोनों के बीच में क्या होता है, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होते रहता है। लगातार कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, इनके बीच में इनका इंटरेक्शन हो रहा है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं यहाँ पर, ये एक दूसरे के साथ में इनका क्या हो रहा है, यहाँ पर अफेक्शन हो रहा है। तो देयर इंटरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका जो इंटरेक्शन है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का, ये कैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही जरूरी है ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आना भी। उसी तरह जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है यहाँ पर, ये जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है ये जो है अफेक्ट करता है, असर करता है नेचुरल एनवायरनमेंट पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जो किससे हो रहा है, इंसान बना रहा है। जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह बन चुकी है, बहुत सारा उसमें से प्रदूषण हो रहा है, स्मोक्स वगैरह गाड़ियों में से निकल रहा है। तो ये स्मोक्स क्या कर रहा है, वहां पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। कैसा हार्मफुल एनवायरनमेंट, किसके थ्रू हो रहा है, वो हमारे थ्रू, इंसानों के थ्रू हो रहा है, तो उसको हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बोलेंगे। तो ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है ये नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसके ऊपर में क्या कर रहा है, ये असर कर रहा है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जो बेसिकली एनवायरनमेंट जो है ये दो फैक्टर से बना हुआ है, एक है बायोटिक फैक्टर और एक है अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स वही लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जो है, जैसे कि एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स वगैरह, तो ये बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे। अबायोटिक फैक्टर जो है वो नॉन लिविंग थिंग वाले जो पार्ट्स है उसके अंदर में वो अबायोटिक फैक्टर इन्वॉल्व होगा। तो ये एनवायरनमेंट जो है ये दो फैक्टर्स के ऊपर में स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, ये इसके ऊपर में डिपेंड है। यहाँ पर इन दो चीजों से क्या है ये बना हुआ है, इसके ऊपर में ये डिपेंड है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर। स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट जो है यहाँ पर
ये दो फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड्स बता रहे हैं है यहाँ पर क्या बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो है द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। अपने देखिए स्टूडेंट्स अभी का ये जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स है उनके अंदर में कंटिन्यूअस इंटरेक्शन हो रहा है, वो लगातार एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, एक दूसरे से उनका क्या हो रहा है ताल्लुक क्रिएट हो रहा है, एक दूसरे से वो एक दूसरे के ऊपर में क्या कर रहा है अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये जब एक दूसरे के ऊपर में अफेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये जो इसकी स्टडी जो होती है कि द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो उसे हम क्या कहते हैं इकोलॉजी, यानी कि इसके अंदर में इकोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है स्टूडेंट्स जिसके अंदर में एनवायरनमेंट के अंदर में प्रेजेंट बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर में स्टडी की जाती है। जैसे कि बॉटनी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ा जाता है। जूलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर में एनिमल्स के बारे में पढ़ा जाता है। मैथमेटिक्स साइंस की भी एक ब्रांच है, उसमें मैथ्स पढ़ रहे हैं आप वहां पर। कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, इसमें कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं आप, कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट जो कहते हैं। तो वैसे ही इकोलॉजी भी क्या है, एक साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर में बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर जो होते हैं इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में, उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करना, उस सब्जेक्ट को उस ब्रांच को हम कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है। बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी कॉल्ड इकोसिस्टम। और इसका ये जो इकोलॉजी है, जब आप इकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो उसका जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम, यानी कि एनवायरनमेंट, इसे इकोसिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है। तो एनवायरनमेंट जो है कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम। अब हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत ही अलग अलग तरह के इकोसिस्टम से बना हुआ है। छोटा है, एक बहुत बड़ा है, लार्ज है। जैसे कि सबसे छोटा जो इकोसिस्टम है वो क्या है, स्मॉल पॉन्ड, एक छोटा सा तालाब जो है वो भी क्या है कि इकोसिस्टम है। पानी के अंदर में भी एक्वेटिक प्लांट्स है, वहां पर फिशेस वगैरह भी रहती है, वो बायोटिक फैक्टर्स है। और अबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं उसके अंदर में, अपने पानी के अंदर में बहुत सारे। तो वो एक छोटा सा जो क्या है बन गया, वहां पर इकोसिस्टम बन गया है। और एक बिगेस्ट, एक लार्ज इकोसिस्टम जो है वो क्या है, अर्थ है, हमारी जो जमीन है। वेयर एज द अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है हमारा अर्थ जो है। फिर अगर इन ब्रीफ अगर डिटेल में कहा जाए, ऐसा बताया जाता है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स जो है occupying a definite geographical area and their interaction collectively constitute the ecosystem। यानी कि इन शॉर्ट, इन ब्रीफ में अगर कहा जाए कि ये जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स जो हमारे को यहाँ पर इकोसिस्टम में मिल रहे हैं, जियोग्राफिकल एरिया और जो उनका इंटरेक्शन है, यानी कि वह जो एक दूसरे से क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, वो कलेक्टिवली जो उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर इकोसिस्टम कहेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से हमारा आज का जो वीडियो है वो क्या होता है, एंड होता है। आज हमने यहाँ पर हमारा नया यूनिट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किए हैं। इसके अंदर में हमने यहाँ पर 2 टॉपिक्स पढ़े हैं। पहला टॉपिक इकोसिस्टम रिव्यू, दूसरा एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम और उसका रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। ये 2 चीजें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो यहाँ पर अच्छे से समझ में आ चुका होगा और पसंद भी आया होगा। तो इस वीडियो को आप यहाँ पर सब्सक्राइब करें और साथ में इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें स्टूडेंट्स। ओके।